ओम शांति बाबा। आज 19 मई 2024 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 15 दिसंबर 1999 की। और आज की अव्यक्त मुरली का श्रीमत है कि संकल्प शक्ति के महत्व को जानकर इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। जितना संकल्प शक्ति में शक्ति आएगी, पहले इसके महत्व को बाबा कहते हैं जान जाओ और उसके बाद उसको बढ़ाओ तो प्रयोग में लाएंगे। आज ऊंचे ते ऊंचे पिता अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे ऊंचे, और वो भी एक जन्म के लिए। लेकिन आप बच्चे, हम जो बच्चे हैं, बाबा के ब्राह्मण बच्चे जो हैं, वो हाईएस्ट श्रेष्ठ इन दी कल्प है। पूरे कल्प के सबसे सर्वोच्च शिखर पर अभी हम ब्राह्मण हैं। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं, जानते हो ना? हाँ जी बाबा। अपना अनादिकाल देखो, अनादिकाल भी आप सभी आत्माएं बाबा के नजदीक रहने वाले हो, देख रहे हो। अनादि रूप में बाबा के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। रहते सभी हैं, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है। तो अनादि रूप में भी ऊंचे ते ऊंचे हो। फिर आओ आदि काल में सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो। याद है अपना दैवी स्वरूप? आदि काल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। तन मन धन और जन चार ही स्वरूप में श्रेष्ठ हैं। जब आदि काल शुरू होता है, सतयुग शुरू होता है, उस वक्त सभी रूप से हम संपन्न रहते हैं। सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। ऐसा देव पद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता। चाहे धर्मात्माएं हैं, महात्माएं हैं, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। कोई ऐसा अनुभव नहीं कर सकता है जिसके पास सब कुछ हो और कोई चीज की कमी न हो। फिर आओ मध्यकाल में, तो मध्यकाल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो। आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है। तो सोचो, ऐसे विधि पूर्वक और किसी की पूजा होती है? हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्म योगी बनते हो। तो पूजा भी हर कर्म की होती है। चाहे धर्म आत्माएं या महान आत्माओं को साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। तो मध्यकाल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो। फिर आओ वर्तमान अंतकाल में, तो अंतकाल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या श्रेष्ठता है? अभी बाबा कह रहे हैं कि अभी अंतकाल में भी संगम पर हम श्रेष्ठ हो गए। तो क्या चीज हुआ जो श्रेष्ठ हो गए? स्वयं माता पिता परमात्मा आत्मा और आदि आत्मा अर्थात माता पिता परम पिता दोनों द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सद्गुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बने हो। यही है श्रेष्ठता कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे सम्मुख हैं। तो अनादिकाल, आदिकाल, मध्यम काल और अब अंत काल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो। इतना नशा रहता है। हाँ जी बाबा।
माता पिता कहते हैं इस स्मृति को इमर्ज करो। ये जो नशा है ना, ये हमेशा उभरा हुआ रहे, एकदम इसी नशे में रहे हमेशा। जब भी भूलने लगे फिर वो नशा में आ जाए। तो मन में, बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे, ये स्मृति लगातार बुद्धि में एकदम आगे आगे में रहेगा, उतना स्मृति से रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेगी, निरंतर याद आता रहेगा, बार बार वो नशा चढ़ते रहेगा। इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं, ये निश्चय है पक्का कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने थे, बने हैं और सदा बनते रहेंगे। नशा है अंजी बाबा, है बाबा नशा, पक्का निश्चय है तो हाथ उठाओ। टीचर्स ने भी उठाया। माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती हैं ना। माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है माताओं को? हमारे लिए पिता आए हैं, नशा है ना अंजी बाबा। द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, इसलिए बाबा को माताओं पर बहुत प्यार है और खास माताओं के लिए पिता आए हैं। खुश हो रहे हैं, लेकिन सदा खुश रहना। ऐसे नहीं अभी हाथ उठा रहे हैं और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए। सदा एक रस, अविनाशी नशा हो। नशा का मतलब वो निरंतर दिमाग में चढ़ा रहता है, बुद्धि में समाया रहता है। कभी कभी का नशा नहीं, सदा का नशा, सदा ही खुशी प्रदान करता है। नशा निरंतर रहेगा, खुशी निरंतर रहेगी। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दो, क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, वो यही कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प हैं और माताएं ही जिम्मेवारी उठाएं। माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही हैं, चाहे महामंडलेश्वर भी हैं, लेकिन वो भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी हैं और ऐसे श्रेष्ठ कार्य सहज चला रही हैं। माताओं के लिए कहावत है, सच है नहीं लेकिन कहावत है, तो दो माताएं भी इकट्ठा कोई कार्य करें तो बड़ा मुश्किल है। ऐसा सत्य बाबा कहते हैं नहीं है, लेकिन ये कहावत है कि दो अगर माताएं साथ में मिलके कोई काम करें तो वो काम नहीं हो पाएगा, वो रह जाएंगी उसी में। लेकिन यहाँ कौन निमित्त है? माताएं ही है ना। जब भी मिलने आते हैं तो क्या पूछते हैं? माताएं चलाती, आपस में लड़ती नहीं है, खिटखिट नहीं करती हैं। लेकिन उन्हों को क्या पता कि ये साधारण माताएं नहीं हैं, ये परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं माताएं हैं। परमात्मा वरदान इन्हों को चला रहा है। ऐसे तो नहीं कि जो भाई हैं, पांडव हैं, वो समझते हैं कि माताओं का तो मान है, हमारा नहीं है क्या? आपका भी गायन है। 5 पांडव गाए हुए हैं। शक्तियों के साथ 7 शीतलाएं दिखाते हैं तो 1 पांडव भी दिखाते हैं, और पांडवों के बिना माताएं नहीं चला सकती, माताओं के बिना पांडव नहीं चला सकते। दोनों भुजाएं चाहिए, लेकिन माताओं का बहुत गिरा दिया था ना। लेकिन उसमें क्या हुआ था, माताओं का ज्यादा पतन हो गया था, इसलिए बाबा माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है वो संभव करके दिखा रहे हैं। आप खुश हो ना माताओं को देख करके? अंजी बाबा, या नहीं? नहीं बाबा, खुश है ना अंजी बाबा। अगर माताओं को पिता ने निमित्त नहीं बनाता तो नया ज्ञान, नया सिस्टम, नया सारा कुछ
प्रावधान जितने भी हैं होने के कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। माताएं ढाल हैं क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बातें हैं, लेकिन बहनों के साथ भाई सदा ही साथ हैं। पांडव अपने कार्य में आगे हैं और बहनें अपने कार्य में आगे हैं। दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न बन चल रहा है। हर कार्य क्या हो जा रहा है? निर्विघ्न हो जा रहा है। माता पिता हर रोज बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं। नए नए योजना बनते ही रहते हैं। समय तो सबको याद है 99 का चक्कर भी पूरा हो गया ना। क्या सोचते थे? 99 गया, 99 आ गया, लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला। देखो 99 में ही मौन भट्टियां कर रहे हो ना। दुनिया घबराती है और आप जितना वो घबराते हैं उतना ही आप याद की गहराई में जा रहे हो। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रत्न लाना। माता पिता ने ये पहले भी इशारा दिया है कि ये जो खजाना है ये सबसे बड़ा है। ये वही खजाना है जो अभी का हमारा वर्तमान भी बना रहा है और हमारा भविष्य भी बनाता है। और वो खजाना क्या है? वो है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, ये आपके पास ही है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प माता पिता ने देखा है ज्यादातर बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी हैं। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा संपन्न रहते हैं। जो लौकिक धन होता है उसको सही तरीके से खर्च करेंगे, संभाल के खर्च करेंगे तो पैसा का कभी ज़्यादा नहीं होगा। वैसे ही ये संकल्पों का बाबा कहते हैं खजाना है, इसको व्यर्थ में इधर उधर बिल्कुल नहीं जाने देना है। और व्यर्थ गंवाने वाले कहीं ना कहीं धोखा खा लेते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। अगर इस बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की जो पावर है, दूसरों के सिर्फ हम उनके करीब जाएंगे ना और हमें उनका सारा कुछ पता चलने लग जाएगा। ये अवस्था बाबा कहते हैं तब आ सकती है जब हमारा श्रेष्ठ संकल्पों से बुद्धि भरा हो। ये वायरलेस, ये टेलीफोन, जैसे ये साइंस के साधन कार्य करते हैं वैसे ये शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसे ही कार्य करेगा जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे ये वायरलेस या टेलीविज़न, टेलीफोन, ये जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। ये जितना भी विज्ञान के साधन है ना, हम इसमें अपनी बुद्धि को फंसा देते हैं। बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को एकाग्रचित करेंगे, श्रेष्ठ संकल्पों से ऊंचा उठाएंगे तो हम जितना स्पष्ट अभी हमें टीवी और टेलीफोन लगता है ना, उससे ज़्यादा स्पष्ट बाबा कहते हैं उससे ज़्यादा सरल सहज हम शक्तियों को कैच कर पाएंगे, वाइब्रेशंस को कैच कर पाएंगे। ये आधार तो खत्म होने ही हैं, क्योंकि ये सारे क्या हैं, विज्ञान के साधन हैं, इनको समाप्त होना ही है। ये सब साधन किस आधार पर हैं? लाइट के आधार पर। जो भी सुख के साधन हैं ज़्यादातर लाइट के आधार पर हैं।
तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्मा लाइट ये कार्य नहीं कर सकती? बाबा कहते हैं ये विज्ञान के जो साधन है, ये सारा कुछ, सारा सिग्नल कैसे जाता है? लाइट के माध्यम से ही जाता है, इंफ्रारेड सिग्नल्स में उनको ट्रांसफर करके भेजा जाता है। तो बाबा कहते हैं आखिर वो भी तो लाइट का ही आधार है उसका भी। तो हम जो आत्मा लाइट है, हमारा आध्यात्मिक जो बाबा हमें याद दिला रहे हैं, हम उस लाइट से ये काम नहीं कर सकते हैं। जो चाहो वाइब्रेशन नज़दीक के, दूर के कैच कर सकेंगे, जिसका भी चाहें उसका वाइब्रेशन हम पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं, चाहे वो नज़दीक हो या दूर हो। अभी क्या है, एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगे, संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वो बहुत क्विक अनुभव कराएगा। जितना ज़्यादा निस्वार्थ संकल्प होगा, स्वच्छ संकल्प होगा, स्पष्ट संकल्प होगा, बाबा कहते हैं तुरंत उसका असर दिख जाएगा कि ये काम हो गया। तो शांति की शक्ति के आगे ये साइंस झुकेगी। बाबा कहते हैं हमारी जो शांति की अवस्था होगी ना, उसके आगे ये साइंस की जो उफान है ना, उसको भी झुकना पड़ेगा। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए। इसलिए माता पिता फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं कि अंतिम अवस्था, अंतिम सेवा, ये संकल्प शक्ति बहुत तीव्र सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और ध्यान दो। संकल्प शक्ति, मनसा सेवा पर बहुत ध्यान देना है। बचाओ और जमा करो। संकल्पों को बचाना है, इधर उधर बर्बाद होने से बिल्कुल रोकना है और उसको जमा करना है। बहुत काम में आएगी जो ये संकल्प शक्ति है ना, बाबा कहते हैं बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। उसका जितना प्रयोग करते जाएंगे उतना हम ऊपर भी उठते जाएंगे। तो विज्ञान का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है। अभी हम विज्ञान को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि हमारा दिनचर्या का हर काम में वो हमारा मदद कर रहा है, हमारा काम आसान कर रहा है, इसलिए हम उसको मानते हैं कि नहीं, विज्ञान बहुत अच्छा चीज़ है। तो बाबा कहते हैं अपनी शांति की शक्ति को इस स्तर पर लाना है कि हम उसको रोज़ में काम में लाएं, तब हम उसको मानने लगेंगे और हम उतना ज़्यादा उसके प्रयोगी हो जाएंगे। तो प्रयोग में आती है तब समझते हैं हाँ साइंस अच्छा काम करती है। तो शांति की शक्ति का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार है मन का नियंत्रण शक्ति, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बड़ी महिमा है। ये रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए ये संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। बाबा कहते हैं अगर हमारी अवस्था उतनी श्रेष्ठ होगी ना, तो हम किसी के लिए कोई संकल्प करेंगे तो वो उसके लिए वरदान हो जाएगा। तो पहले ये जांच करो कि मन का नियंत्रण करने की शक्ति है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति, एक क्षण में विज्ञान की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे क्षण में मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना नियंत्रण कर सकते हैं। बहुत अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे। बहुत अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे। लेकिन माता पिता देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे ही नहीं, उस विषय पर हमारा ध्यान है ही नहीं। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं।
बोल और कर्म जो है ना, ये स्वाभाविक चलने वाला चीज़ है। ये डिसीजन नहीं लेता, डिसीजन सारा संकल्प के स्तर पर होता है। तो अलग अलग मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को कंट्रोल में लाओ, उस पर ध्यान दो, मेहनत करो। आज वृत्ति को ध्यान में रखो, उसको बदलो। अगर संकल्प शक्ति शक्तिशाली है तो ये सब स्वतः ही नियंत्रण में आ जाते हैं। सिर्फ संकल्प की शक्ति पर एक जगह बाबा कहते हैं मेन हेड को पकड़ लेंगे तो सारा काम अलग बहुत सहजता से हो जाएगा। और अगर अलग अलग एक एक को पकड़ते चलेंगे तो मेहनत बढ़ जाएगी, तभी भी वो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं बाबा मेहनत से, अगर संकल्प शक्ति शक्तिशाली है तो ये सब स्वतः ही नियंत्रण में आ जाते हैं, मेहनत से बच जाए। तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। ये भट्टियां विशेष इसलिए कराई जाती हैं कि आदत पड़ जाए। यहाँ की आदत भविष्य में भी ध्यान दे करते रहें तब अविनाशी हो। समझा? यहाँ बाबा कहते हैं भट्टियां विशेष इसलिए कराई जाती हैं कि आदत पड़ जाए, और यहाँ की आदत भविष्य में भी ध्यान दें तो करते रहें। एक बार आदत पड़ गई उसको फिर निरंतर में रखते रहेंगे तब अविनाशी हो जाएंगे। समझ गए बाबा? क्या महत्व है? आपके पास बड़ा ऊंचे से ऊंचा खजाना पिता ने दिया है। ये श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प का खजाना है। ये जो श्रेष्ठ संकल्प है, शुभ भावना है, शुभ कामना के संकल्प का खजाना है। सबको बाबा ने दिया है, लेकिन जमा नंबरवार करते हैं। बाबा ने खजाना तो सबको एक समान दिया, लेकिन हम उसको जमा क्रम में लग जाते हैं। किसी का ज़्यादा जमा कोई रख लिया और कोई ने बर्बाद कर दिया। और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है, क्रम में, कोई ज़्यादा कोई कम। तो अभी भी शुभ भावना व शुभ कामना इसका प्रयोग किया है। विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है। अभी थोड़ा थोड़ा होता है, आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में भी जो समय लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में ये सब बच जाए। इसलिए कहते हैं बाबा बढ़ाओ। इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी 62-63 वर्ष हो गए हैं। इतना समय में कितनी आत्माएं बनी हैं? 9 लाख भी पूरे नहीं हुए हैं, और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं। अभी तक भी भगवान इन्हों के शिक्षक हैं, भगवान इन्हों को चला रहे हैं, करावन हार परमात्मा करा रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं हुआ है। दुनिया वाले ये बात नहीं समझे हैं कि हमें हमारे शिक्षक स्वयं भगवान हैं, हमको करावन हार वो बनकर सारा काम करा रहे हैं। ये बाहरी लोग जो ज्ञान को नहीं जाने हैं, बाबा को नहीं पहचाने, वो नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा कार्य है और श्रेष्ठ कार्य है, कर रहे हैं, ये आवाज तो है, लेकिन करावन हार अभी भी गुप्त है। तो ये संकल्प शक्ति से हर एक की बुद्धि को परिवर्तित कर सकते हो। हमें बाबा ये जिम्मेवारी सौंप रहे हैं कि हमारी संकल्प शक्ति से हम अगर अपने अपने संबंध संपर्क वालों को भी ये संकल्प भेजें कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, तो ये उनकी बुद्धि को परिवर्तन कर सकता है। क्योंकि हमारी संकल्प शक्ति में बाबा कहते हैं बहुत ताकत होगी, और किसी के लिए हम जो संकल्प करेंगे वो वरदान सिद्ध होगी। तो चाहे अहो प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, चाहे बाबा के रूप में प्रत्यक्ष हो, तो बाबा अभी भी फिर से ध्यान दिलाते हैं कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाते रहो। समझा? हाँ जी बाबा। जो माता पिता ने अभ्यास सुनाया कि मन
एक क्षण में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक आती है और उस समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है, लेकिन समस्या एक पढ़ाई पढ़ाने वाली बन जाती है। इसलिए सभी मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। बाबा कहते हैं कि समस्या जो थी वो अचानक आती है, उसी समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाएगी और वो क्या बन जाएगी, वो एक पढ़ाने वाली एक चैप्टर पढ़ ली उसका एक क्वेश्चन बनकर आएगा और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए अभी अभी तुरंत हमें एक बार अभी बाबा अभ्यास करा रहे हैं, ड्रिल करा रहे हैं कि अभी अभी बुद्धि को एकाग्र करो। देखो होता है। और अभ्यास के बाद ऐसे सारे दिन में बाबा कहते हैं करते रहो। ऐसा ही अभ्यास दिन भर में बार बार करते रहो। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ आत्माओं को आदि मध्य और अंत में श्रेष्ठ किरदार निभाने वाली आत्माओं को सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि का अनुभव करने वाले, सदा सहज योगी के साथ साथ परयोगी बनने वाले, सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले, सदा परयोगी बच्चों को माता पिता का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। देश विदेश के बच्चों को भी माता पिता देख रहे हैं। संकल्प द्वारा जो याद प्यार और रूह रिहान करते हैं वो माता पिता के पास पहुंच जाते हैं। बाबा कहते हैं जिनका संकल्प में बाबा है वो रूह रिहान करते करते माता पिता के पास पहुंच जाते हैं। अभी भी जो विज्ञान के बल द्वारा सुन रहे हैं उन सभी बच्चों को, हर देश के एक एक बच्चे को याद प्यार। दूर दूर जो विज्ञान के साधन तक बाबा की आवाज सुन रहे हैं, बाबा कहते हैं उन सब बच्चों को याद और प्यार। जनक बच्ची को भी विशेष माता पिता याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मन से यहाँ है, तन से वहाँ है। तभी तो सभी को एक एक को विशेष याद और प्यार। अच्छा, योग भट्टी का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। आगे दादियों से बाबा कहते हैं कि सदा अपने को माता पिता के नयनों का नूर समझते हो ना। नयनों में सदा समाये हुए, नयनों में समाने से सदा ही दृष्टि में समाये रहेंगे। ये भी बाबा और बच्चों का संगम युग के सहज है, संगम युग के सुहेज है। मिलना, सुनना, खाना पीना ये संगम के सुहेज हैं। ऐसे ही सुहेज मनाते मनाते अपने घर चले जाएंगे, फिर राज्य में आएंगे। ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य करना अच्छा है। दुनिया वाले सोचते रहते हैं और आप सदा मनाते रहते। कोई सोच नहीं है क्या होगा कैसे होगा, किसी प्रकार का सोच नहीं है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है दादियों के पास। अच्छा, और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व शक्तियों को इस्तेमाल करने वाले विल पावर संपन्न भव, संकल्प शक्तियों से संपन्न भव। ये स्वीट ड्रामा, ये जो मीठा मीठा नाटक है, सृष्टि चक्र का नाटक है, ज्ञान को समझने के बाद ये बहुत मीठा नाटक लगता है। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा बनाया है, इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन नाटक में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को
बहुत ही शक्ति मिली हुई है। बाबा ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। बाबा ने हमें सारी शक्तियाँ दी हैं, इसलिए हमारे पास इतनी शक्ति आई है। तो इस शक्ति का इस्तेमाल करो। जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। न्यारा हूँ, मालिक हूँ, बाबा द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। तब ये क्या हो जाएगा? संकल्प शक्तियों से संपन्न। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। दिल से सेवा करेंगे ना तो दुआएं तो मिलती ही जाएंगी, ढेरों दुआएं मिलेंगी। और आज की अव्यक्त मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जब सुखदाता के बच्चे बन गए तो दुख तो आ नहीं सकता। जब हम सुखदाता के बच्चे बन गए, उनको पहचान लिया, तो फिर दुख कैसे आएगा? दुख का दरवाज़ा बंद। स्वर्ग अर्थात सुख का दरवाज़ा खुल गया। स्वर्ग की टिकट ले ली है, सदा खुशी में नाचते रहो। क्योंकि हमने स्वर्ग का टिकट ले लिया है, तो खुशी में नाचते रहो। खुशी होगी तो दूसरे भी आपको देखकर खुश होंगे और बाबा के समीप आएंगे। आपकी खुशी बाबा का परिचय देगी। कभी भी वियोग में नहीं आना, सदा योगी। अंजी बाबा। अच्छा, ओम शांति। उलझन में उलझता रह न जाए, अनमोल